जय हिंद एवरीवन। अभी हम सोल्व करेंगे एसएससी जीडी 2024 में जो सेकंड शिफ्ट में जो मैथ का क्वेश्चन पेपर हुआ था वो। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये दे रखा किसी मूलधन का 5% के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम कि हमारा प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है, उसका 2/5 भाग हम फाइंड करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 बार तो 40, 20 दूनी 40, तो हमारे पास उसका जो ब्याज है वो कितना है 40। हमने मूलधन कितना माना 100 और हमें रेट का पता नहीं, टाइम हमें दे रखा 5/100, तो इस 100 से ये 100 काट देंगे, 5 से काटेंगे 8 बार, तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है, उतनी ही धनराशि में एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जाए तो राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, तो उसे कितने धनराशि चाहिए। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं कि मान लेते हैं 3 नोटबुक है और 6 पेन है, इसको खरीदने के लिए हमें 3000 रुपये की ज़रूरत है, और बोल रहा है एक नोटबुक है साथ में 12 पेन है, इसको भी हम 3000 रुपये में खरीद सकते हैं। तो हमसे वो पूछ रहा है कि हमें पेन खरीदने हैं, तो पेन खरीदने हैं तो हम नोटबुक को हटा दें। नोटबुक को हटाने के लिए हम नीचे वाले पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3n प्लस में 3 36 p बराबर में 3 3 9,000। तो ये 3n से ये 3n कट जाएगा, ये 12p, ये 36p है, ये 6p है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 30p बराबर में 9,000 में से 3,000 कटेंगे तो 6,000, तो ये दे रहेगा 30p की वैल्यू 6,000 है, तो आधा करेंगे 15 हो जाएगा, तो इसका आधा 3,000, तो हमारे से कितने रुपए चाहिए 3,000 रुपये चाहिए। ऑप्शन ए में है सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका औसत 28 बचता है, तो हटाई की संख्या को ज्ञात करना। तो मानो देखो यहाँ पे 5 संख्या है, 5 संख्या दे रखी, 5 संख्या का औसत दे रखा 32, तो वो संख्या कितनी हो जाएंगी 5 गुणा 32, 5 गुणा 32 कितना हो जाएगा 160। अब वो क्या दे रखा है, अगर एक संख्या घटा दी जाए तो संख्या कितनी बचेंगी 4, तो औसत कितना हो जाएगा 28, 4 गुणा 28 कितना हो जाएगा 112, 160 में से 112 घटाएंगे कितना बचेगा 48, तो वो संख्या हटाई वो कितनी है 48 है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि 32 बाइंडर 22 दिन में 720 किताबें बांध सकते हैं, तो 12 दिन में 660 किताबें बांधने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें सबको पता है MDH वाला फॉर्मूला, वो MDH यही हमें यहाँ पे यूज करेंगे। MDH में देखते हैं तो यहाँ पे M मतलब होता है मैन, D मतलब डेज, H मतलब आवर होता है। मैन मतलब 72 आदमी हैं, वह 22 दिन काम करते हैं, तो 720 किताबें बांध देते हैं। तो ये बोल रहा है हमें कितने आदमियों की आवश्यकता चाहिए, एक्स मतलब एक्स मान लेते हैं, वह 12 दिन काम करेंगे और 12 दिन के अंदर वह 660 किताबें बूंद देंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इससे काटेंगे कितनी बार, ये कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, फिर ये यहाँ पे 12 है तो 12 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, 2 छिके 12, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6, 2 तिये 6, फिर यहाँ पे आएगा 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अभी यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या बचा, यहाँ पे 22, ये नीचे वाला 33 ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में नीचे कितना 6, नीचे 6 आ गया, फिर इसको 6 से काटेंगे, 6 को 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6, 2 से काटे 11 बार, फिर 3 से काटे तो 11 बार, 11 गुणा 11 121, तो हमारा आंसर आ जाएगा 121। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8400 रुपये को PQR के बीच में 2/3 3 और 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा हमसे पूछा। तो इसको हम पहले सिंपली सोल्व कर लेंगे सिंपल फॉर्मूले में, रेशियो में, सिंपल रेशियो में 2/3 3 और रेशियो 1/3, तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा 2, फिर यहाँ से 3 3 9, फिर यहाँ से ये 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 1, तो टोटल कितना हो गया 9 2 11 और 1 12, ये टोटल 12 हो गई, और 12 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8400, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 700, तो ये हमें R की वैल्यू पूछ रहा है, R कितना है 1, तो 1 की वैल्यू 700। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हम रेशियो बनाएंगे, तो उससे 60% दिया है, तो हम अंकित मूल्य मतलब MP और CP का रेशियो बनाएंगे। 60% को हम क्या बोल सकते हैं 3/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ है उसके ऊपर 3 बढ़ा देते हैं तो 8,
मतलब उस पर 2 जीरो और लगा देते हैं, मतलब 500 रुपये की चीज़ है 800 में बेच देते हैं। फिर वो बोलते हैं यदि 20% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या होगा, मतलब हम 800 के ऊपर 20% की छूट देंगे तो हम उसे 80 में बेचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो एट 64 640 रुपये, मतलब उसे हम 640 रुपये में बेचेंगे। वो चीज़ हमें आई थी में 500 में थी, हम उसे 640 में बेचेंगे। तो कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, हमें 140 का प्रॉफिट होगा। कितने पे, 500 पे, गुणा में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 28 बार, तो उसका प्रॉफिट होगा 28%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बेलन के वक्र की त्रिज्या कितनी होगी, यदि उसकी त्रिज्या 70 होगी और उसकी ऊंचाई 70, उसकी त्रिज्या 20 होगी और ऊंचाई 14 होगी, तो उसके लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सी एस सी का क्या होता है, 2πRH होता है। अब इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, हमारे पास आर कितना है 70, एच कितना है 14, तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे करेंगे 2 से 2 करेंगे तो 44 गुना 7 दूनी 14, 140, 44 को 140 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9,000 रुपये को 80% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दी जाती है तो 12 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो अर्धवार्षिक रूप से करते हैं तो रेट क्या जाती है, हाफ हो जाती है। रेट क्या हो जाती है, हाफ, और टाइम पे जाता है डबल हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे रेट कितनी दे रखी है, 80%, तो हम 80 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और टाइम हमारे पास 12 माह है। 12 माह मतलब 1 साल है, 1 साल का डबल टाइम डबल हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा 2 साल। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। 40% को फ्रैक्शनली वैल्यू में हम क्या लिख सकते हैं, 2/5, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे 5 की जो प्रिंसिपल है वो 7 हो जाता है। 2 साल मतलब फिर से इसका 5 से 7 करेंगे तो 5 का क्या होगा 25, 7 का क्या हो जाएगा 49। अभी हमें बोल रहा है कि उसके पास कितने पैसे थे, 9,000 रुपये थे, तो मतलब 25 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9,000 रुपये। तो यहाँ पे 69 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 17,640 रुपये आ जाएगी। 17,640 रुपये, जो 9,000 रुपये तो उसके पास प्रिंसिपल थे, 17,640 उसके क्या हो गए अमाउंट हो गई। कितना उसको ब्याज मिल गया, उसको इसको माइनस करेंगे तो 8,640 रुपये उसको ब्याज के मिले, 8,640 रुपये उसको मिल गए ब्याज के। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, किसी संख्या का 20% और 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% किसके बराबर होगा। मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 20% निकालना है, 20% का भी 25% निकालना है, फिर वो किसके बराबर दे रखा है, 250 के बराबर दे रखा है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, फिर इसको 4 से काटेंगे, इधर 4 4 5 5 20, फिर इसको 5 से इधर काटेंगे तो 50 बार, तो टोटल संख्या कितनी आ गई 5,000। उसका करने हमें 35%, 5,000 का 35%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 गुणा 35 हमें अभी जो कितना आ जाएगा 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1,003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान चॉकलेट और कैंडी मिले। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना होता है, उनका HCF निकालना होता है। हमें इन दोनों का HCF निकालने के लिए इन बड़ी बड़ी संख्याओं का इन बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना है 1700, तो हमें इसका आइडिया लग गया है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल ये कोई भी नहीं है, एक 17 को छोड़ के, तो इससे हमारा आंसर 17 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज के विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है, उससे यदि उसे 25% के लाभ पे बेचा जाता है तो वह क्रय मूल्य क्या होगा। 25% का फ्रैक्शन हमें पता, 25% के फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 1/4। मान लेते हैं कोई चीज़ है वो 4 की है और उसे हमने 5 में बेच दिया, 5 में नहीं बेचा, उसने बोला हमें 6,875 रुपये में बेच दिया, तो हमें 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 4/5 गुणा 6,875। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5500। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, 1.0 का स्क्वायर और 1.01 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1.01 और इसको क्या लिख सकते हैं 1.0101, तो ये क्या होगा 1.0101। ये ऑप्शन ए है जो हमारा सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 6 पेन का CP है वह 5 पेन के SP के बराबर है। तो यहाँ पे हम CP और SP का वो बना लेंगे, रेशियो बनाएंगे, तो CP कितना है 5 है, SP कितना 6 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 5 पे प्रॉफिट भी हो रहा है, गुणा 100 करेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% का, 20% का उसको लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला।
इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने माल का 50% अधिक अंकित करता है, मतलब 50% मतलब 1/2 होता है। तो मतलब अगर वो चीज़ 2 की लाया तो उसे वो 3 में बेच रहा है, तो हम 2 जीरो अपने हिसाब से लगा लेते हैं। फिर वो बोलता है तभी 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद उस व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 300 रुपये की उस पर मार्क कर दिया, 200 की ला के, तो उसे 20% की छूट में देगा, तो मतलब उसे 80% में बेचेगा। तो 80% इसको जीरो से जीरो कट गया, और 240 रुपये, मतलब 200 की चीज़ ला के 240 में बेच रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 40 का हुआ, कितने पे हुआ, 200 पे, तो गुणा 100 करेंगे, 2 से जीरो करें, 220% का उसको प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दो संख्याओं का गुणा इतना है और उनका महत्तम 4 है, और एचसीएम, ये फॉर्मूला हमें पता है, दो संख्याओं का गुणा बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणा में दे रखा 720 और उनका एचसीएफ हमें दे रखा 4 और एलसीएम हमें पूछा है, तो इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा, आर क्यूब है, इसमें परिवर्तन होगा, वो कितना परिवर्तन होगा, 50%, मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, मतलब 2 से वो 3 हो जाएगा, कितनी बार होगा, क्यूब दे रखा है तो 3 बार होगा, तो यह होगा 8, और ये कितना होगा, 27 होगा, मतलब वो 2 से 27 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 19 बढ़ रहा है, कितने पे, 8 पे, गुणा 100। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधा 200% तो बढ़ेगा, 8 दूनी 16, ये 19 जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 237.5, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई का 45% है, वाई का 15% के बराबर है, तो एक्स वाई का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे देखते हैं, एक्स का 45% हो गया और वाई का 15%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक्स बटे में वाई क्या आएगा, 15 बटे में 45, तो हम 15 से काटेंगे तो 15 थी 45, तो रेशियो कितना आ गया, 1/3 का आ गया, ये ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। हमें 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं को पता होना चाहिए। 32 से पहले कितनी अभाज्य संख्या होती है, 2 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 5 के बाद में 7 होती है, 7 के बाद में 11 होती है, 11 के बाद में 13 होती है, 13 के बाद में 17 होती है, 17 के बाद में कौन सी होती है, 19 होती है, 19 के बाद में 29 होती है, 29 के बाद में 31 होती है। टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 11 होती है। इनका अभी हम इनका योग करेंगे सभी का, तो कितना होगा योग, 160। अब 11 को 160 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, मतलब 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये एक ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, स्फूर्ति 16 दिन में एक सोफा बना सकती है, क्या रेवती के साथ मिलकर वह उस काम को 28/17 दिन में पूरा कर सकती है, यदि रेवती अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो आसानी से होगा, अदरवाइज मेथड इसका थोड़ा बड़ा होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा वो, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा, ऊपर गुणा नीचे बाकी, ये फॉर्मूला इस पे लगा देना, ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो देखो क्या होगा, ऊपर गुणा करना हमें और नीचे बाकी करना है, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 16 गुणा 128/17, नीचे बाकी करना तो 16 माइनस 128/17, तो नीचे वालों को सोल्व करेंगे पहले हम, तो 16 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 16 गुणा 17 हो जाएगा 272, हाँ 272, 272 में से हम 128 घटाएंगे, 272 में से 128 घटाएंगे तो 144 डिवाइड बाई 17 आएगा। तो अब इसको करेंगे, यहाँ पे क्या देखा ऊपर, क्या 16 गुणा 128 बटे में 17, अब ये ऊपर चला जाएगा 17, नीचे बचेगा 144, 17 से 17 कट जाएगा, 16 की टेबल 9 बार, 16 में 144 होता है, तो 128/9 आ जाएगा, 128/9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या आंसर है इसका।